नमस्कार साथियों, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम लोग झारखंड पैरामेडिकल का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। अगर आपको पूरी कोर्स करनी है तो आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना होगा, जो कि एप्लीकेशन पर चल रहा है। ये अभी एज ए डेमो आपको यूट्यूब पर दिखाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पूरा सॉल्यूशन चैप्टर को कवर करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं विलयन। ठीक है, इसमें हमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में पढ़ना होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल के बारे में पढ़ना होता है और उनके कंपोनेंट के बारे में पढ़ना होता है। तो चलिए एक एक चीज को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सॉल्यूशन का थोड़ा सा डिफिनेशन ले लीजिए। देखिए, चलेगी बैच आपकी इंग्लिश में, लेकिन समझाया जाएगा आपको पूरी तरह से हिंदी में। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया, ये क्या चीज़ आ गई, कोई भूत नहीं आएगा। ठीक है, सारा कुछ जो आप लोग पढ़ते हुए आए थे अभी वही है। सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, कोई बताओगे? चलिए सॉल्यूशन डिफिनेशन लिखिए। अब अगर हम लोग हायर क्लास में आ गए तो एक हायर क्लास का डेफिनेशन भी होना चाहिए, जिससे सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ बंदे में है। ठीक है, तो हायर क्लास वाला डेफिनेशन लिखना है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज। कोई यहां पर सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं, स्पीसीज। ठीक है, क्योंकि आपका सॉल्यूशन जो है किसी का भी हो सकता है, ठोस ठोस का भी सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक, तो ये हम नहीं कहेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हम ये बोलेंगे कि दो डिफरेंट स्पीसीज होगा जो आपस में रिएक्ट ना करे। जो आपस में रिएक्ट कर लेगा तो वो क्या बना लेगा, मिक्सचर बना लेगा। ठीक है, मिक्सचर का आपको पता है कि कोई भी अगर मिक्सचर होती है तो वो जो दो आपके कंपोनेंट होते हैं उनसे अलग उनका टेस्ट होता है मिक्सचर का। ठीक है, मिक्सचर का क्या होता है कि दो कंपोनेंट जो आप लिए हो, ठीक है, दो अलग प्रकार का एटम लिए हो, उसका अगर मिक्सचर बनाते हो, जब वो मिक्सचर बन जाता है तो उनका एक अलग टेस्ट आता है। ठीक, लेकिन सॉल्यूशन में क्या होता है, आपको दोनों का टेस्ट पता चलता है। जैसे कि चीनी पानी का सॉल्यूशन, तो क्या होता है, चीनी का भी टेस्ट पता चलता है ना आपको, पानी का भी टेस्ट पता चलता है ना, तो ये हुआ सॉल्यूशन। ठीक, होमोजीनियस मतलब क्या होगा, समान वाला, पूरा तरह से घुल मिल जाने वाला। क्लियर? डिफिनेशन समझ में आया? तगड़ा खासा लगा कि नहीं लगा? अब हम आते हैं सॉल्यूशन के कंपोनेंट। ये दो स्पीसीज जो बताए, वो दो स्पीसीज होता क्या है, एक्चुअल में वो दोनों स्पीसीज होता क्या है। सॉल्यूशन के वो दोनों स्पीसीज का नाम आप लोग भली भांति जानते होंगे। क्या क्या नाम है, बताओ बताओ? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन को हिंदी में विलयन बोलते हैं, सॉल्यूट को क्या बोलते हैं हिंदी में, विले, और सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं विलायक। और जब विले और विलायक आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, विलयन। ठीक है, तो अब थोड़े से सॉल्वेंट के बारे में जानते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट देकर के लिखिए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का कोई तगड़ा खासा एक लाइन में कोई पॉइंट कह सकते हैं, जो लार्जर अमाउंट में हो, कुछ भी हो, ज्यादा होना चाहिए, बड़ा कंपोनेंट होना चाहिए। अगर दो कंपोनेंट का मिक्सचर बना रहे हो तो उसमें बड़ा वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, यानी कि क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। तो इसको हम दूसरे टर्म में ये भी लिख सकते हैं, मेजर कंपोनेंट
मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कह सकते कि नहीं कह सकते। और इसको या तो आप सिंपली लिख सकते हो प्रेजेंट इन मोर अमाउंट यानी कि अधिक मात्रा में जो उपस्थित रहेंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्वेंट बोलेंगे। क्लियर। हिंदी में लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो। किसी विलयन में अधिक की मात्रा में उपस्थित पदार्थ को विलायक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं। सॉल्वेंट हो गया, अब क्या बचा, सोल्यूट बचा है। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सॉल्यूट के बारे में कोई अच्छा खासा आप लोग एक लाइन में, किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूट बोलेंगे। हिंदी वाला हो गया। इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, माइनर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। मेजर मतलब बड़ा और माइनर मतलब छोटा। ठीक, हाँ तो माइनर बोलेंगे। माइनर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। और इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। लेस मतलब क्या होता है, कम मात्रा में। किसी भी विलयन में जिस चीजों का, जो चीज आपको लेस अमाउंट यानी कि कम मात्रा में दिखे वो समझ जाइएगा कि सॉल्यूट है। अब मान लो कि हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको बोला गया एक गिलास चीनी पानी का क्या करना है, शरबत तैयार करना है। आपने ये मान लो कि एक गिलास है, में आपने क्या किया, पूरा पानी भरा और पूरा चीनी भर दिया, शरबत बन गई। एक गिलास शरबत बनाने के लिए क्या एक गिलास पानी के साथ साथ एक गिलास चीनी की जरूरत पड़ती है? 2 से 3 चम्मच चीनी, 2 से 3 चम्मच चीनी आप इसमें पानी भरोगे और बहुत ही कम मात्रा में क्या करोगे, चीनी डालोगे। 2 से 3, मान लो ये पानी है और चीनी का भी हम कोई कलर ले लेते हैं। मान लो कि ये चीनी है, ठीक है। तो क्या चीनी भी आप पानी के बराबर डाले? चीनी आपने क्या पानी के बराबर कम मात्रा में डाला, तो इस चीनी पानी क्या हो, चीनी और पानी का ये जो शरबत है ये क्या हो गया, एक विलयन हो गया। इस विलयन में कम मात्रा में क्या है उपस्थित, चीनी पानी के विलयन चीनी है, तो चीनी क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया ना। इसीलिए ना हमने लिखाया प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। लेस मतलब कम, कम मात्रा में क्या प्रेजेंट है आपका, चीनी प्रेजेंट है ना इस सॉल्यूशन में। अधिक मात्रा में क्या प्रेजेंट है, पानी है। तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक बोले या सॉल्वेंट बोले। क्लियर हुआ। माइनर मतलब क्या होता है, छोटा छोटा। क्लियर। हिंदी में लिख लिए। किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को, किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को विलेय या पोस्ट में लिख लीजिए सॉल्यूट कहते हैं, विलेय या सॉल्यूट कहते हैं। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा। अब जो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। क्या टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखते, कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, तो अगला हमारी हेडिंग टाइप ऑफ solution on the basis of number of
कंपोनेंट्स। ये OTBO क्या है, समझ में आया? गुड। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं उनके कंपोनेंट के आधार पर। अगर हम चीनी और पानी के सॉल्यूशन आपसे मांगे कि चीनी पानी का घोल ले आओ, तो उसमें कितने पदार्थ हैं? चीनी पानी के विलयन में कितने पदार्थ हैं? 2 है, एक चीनी है और एक पानी है। अगर मैं बोलूं कि शरबत ले आइए, नींबू वाला शरबत ले आइए, तो उसमें टोटल कितने पदार्थ आपको मिलेंगे? क्या क्या 3 मिलेंगे? चीनी, पानी, नींबू, ठीक। और एक बोल रहे टमाटर। सलाद बनाना है क्या? टमाटर। अगर मैं बोलूं कि ऐसा शरबत लाइए जिसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिएगा, शरबत में थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिएगा, तब टोटल कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? 4 हो जाएगा। चीनी, पानी, नींबू, नमक, 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये चारों क्या है? कंपोनेंट्स है। तो इसी आधार पर हम देखेंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। तो पहला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा? एक सॉल्यूट होगा और एक 2 कंपोनेंट होगा, जिसमें क्या होगा? एक क्या होगा? सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। वही हम कहें टर्सरी। टर्शियरी में क्या होता है? तो चलिए टर्सरी अब लिखिए। टर्सरी सॉल्यूशन। टर्सरी मतलब क्या होता है? 3 होता है, 3 कंपोनेंट रहेगा। क्या क्या रहेगा? 3 कंपोनेंट, 2 सॉल्यूट, 1 सॉल्वेंट। अब बोलेगा सर 2 सॉल्वेंट क्यों नहीं? तो सॉल्वेंट याद रखिएगा, सॉल्वेंट जो है हमेशा मात्रा एक ही रहेगी सॉल्वेंट की, हमेशा मात्रा एक ही रहेगी सॉल्वेंट की। जैसे कि आपने नींबू शरबत बनाया, पहले मान लो कि चीनी और पानी का घोल लाया, फिर मैंने बोला कि शरबत बना के लाओ, तो शरबत में क्या पानी की जगह किसी और चीज का इस्तेमाल आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अधिक मात्रा में आपको पानी ही रखनी होगी। और ये जो 2 चीज आपने डाला, चीनी और नींबू जो डाला, क्या वो पानी के बराबर मात्रा में डाला है? कम मात्रा में डाला है। तो कम मात्रा वाला क्या कहलाता है? सॉल्यूट कहलाता है, अर्थात विलय कहलाता है, ठीक। तो विलय की मात्रा 2 हुई ना, विलाय की मात्रा थोड़ी 2 हुई, विलय की मात्रा यानी कि सॉल्यूट की मात्रा 2 हुई। सॉल्वेंट तो एक ही रहा, पानी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? सब में सॉल्यूशन लगाते जाइएगा। इसमें सॉल्यूट कितना होगा? 3 सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितना? ये हो गए आपके टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अगर आपको पॉली लिखना है, कितना भी लिखना है, तो क्या होगा? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेंगे। क्या होगा? आपका सॉल्यूट बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। सॉल्वेंट क्या होंगे? हमेशा एक ही होंगे। चलो अब देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, किस बेसिस पर। अभी तो हमने कंपोनेंट के बेसिस पर देखा, अब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर देखते हैं कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलो अगला हेडिंग डालो। मैं यहां पर लिखूंगा, आप इसका मतलब बताओगे। बताओ।
पूरा पढ़िए। अब देखते हैं इस हिसाब से, अगर मान लो आपके पास जो है सॉल्वेंट के रूप में आपको सॉलिड दिया हो, यहां पर हम लिखेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विलायक। यहां पर हम सॉल्वेंट लेंगे, जो भी सॉल्वेंट लेंगे, तो मान लो कि यहां पर हम जो सॉल्वेंट ले रहे हैं वो सॉल्वेंट है सॉलिड। इसमें हमने क्या क्या मिला दिया? गैस वाला सॉल्यूट मिला दिया, लिक्विड वाला सॉल्यूट मिला दिया, सॉलिड वाला सॉल्यूट मिला दिया। तो अब जो यहां पर सॉल्यूशन बनेगा हमारा, वो कैसा बनेगा? अब जो हमारे यहां पर सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा सॉल्यूशन बनेगा? डिपेंडेड करता है सॉल्वेंट पर। कोई भी सॉल्यूशन डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर। तो सॉल्वेंट आपका कैसा है? सॉलिड है। तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक। उसके बाद अगर मान लो कि मैं यहां पर ले लूं आपका सॉल्वेंट हम यहां पर चेंज करें, सॉल्वेंट अगर मैं ले लूं लिक्विड, और इसमें भी मैं तीनों चीज मिला दे रहा हूं। क्या क्या मिला रहा हूं? गैस मिला रहा हूं, सॉलिड मिला रहा हूं, और लिक्विड मिला रहा हूं। तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा हमारा? आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी हमने इतना डीपली जाकर के बता रहा हूं। ठीक है, अभी अगर यहां पर अगर हम पहले क्वेश्चन आपसे पूछते कि सॉल्यूशन कैसा बनेगा, तो क्या आप कंफर्मली बता सकते थे? बताइए, अभी से पहले क्या आप बता सकते थे कि ऐसा सॉल्यूशन बनेगा? नहीं बनेगा। कंफ्यूजन होता, और कंफ्यूजन में अगर क्वेश्चन रहता तो कुछ भी टिक मार के आ जाते। और तुक्का 100% गारंटी है कि आप लिक्विड में मार के आते कि लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, चलो अब गैस वाला बचा है तो वो भी देख ही लेते हैं। अगला लिखो, फिर डाल दो गैस, सॉलिड, लिक्विड। तो ये कैसा सॉल्यूशन बनेगा? लिक्विड बनना चाहिए। पीटो इसको, अभी से समझा रहे हैं। गैसियस सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है तो वो किस पर डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होती है। आपको पता है ना कि सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है? अधिक से अधिक होती है। ठीक, तो एक नोट पॉइंट लिखिए, सॉल्यूशन नेचर सॉल्यूशन नेचर ऑल्सो, या ऑलवेज लगाइए, बेहतर रहेगा। ऑलवेज डिपेंड ऑन सॉल्वेंट नेचर। हिंदी में लिखिए, विलयन का प्रकृति हमेशा विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे यह निष्कर्ष निकला। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलो, अब तो सॉल्यूशन भी हमने देख लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं? सॉल्यूशन में मात्रा जो, अगर मान लो कि मैं समझाने से पहले आप लोगों को प्रैक्टिकल करवा देता हूं ताकि समझाने में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, मान लो कि ये 2 ग्लास हमने यहाँ पर रखी है पानी। ठीक है, आपको मंगवाया कि आप पानी ले आओ 2 ग्लास, आपने दौड़े दौड़े गया और 2 ग्लास पानी लाया। ठीक, क्या किया? दौड़े दौड़े जाकर के पानी ले आया 2 गिलास। मैंने बोला कि आंख बंद करो,
आंख बंद करो, क्योंकि 2 बंदा है, दोनों को पानी देना है हमें। आप बोले कि सर सादा पानी मत दो, थोड़ा सा चीनी मिला दो, थोड़ा टेस्ट आएगा, मजा आएगा। हम बोले ठीक है, उधर घूमो। उधर घूमे, हमने क्या किया, 1 चम्मच यहाँ पर चीनी डाला और यहाँ पर इस गिलास में नाम दे देते हैं AB, और यहाँ पर हमने डाल दिया 2 चम्मच चीनी। 2 चम्मच चीनी डाल दिया हमने। अब हमने बोला कि चलो आपका नाम, किसी लड़का का नाम है, मान लो कोई नाम है आशीष। आशीष को मैंने बोला कि कौन सा गिलास लेना पसंद करोगे? बोला सर मैं तो चेक करके देखूंगा मीठा कौन सा है। वो क्या करेगा, 1 चम्मच इसका पानी पी करके देखा, 1 चम्मच इसका पी करके देखा। पानी नहीं बोलना चाहिए, अब तो विलियन बोलना चाहिए, क्योंकि चीनी भी डाल दिया हमने, 2 बन गया। तो 1 चम्मच पी करके देखा, ज्यादा मीठा कौन लगेगा उसको? बी लगेगा। क्यों लगेगा बी? क्यों लगेगा बी? चीनी 2 चम्मच डाला गया है, सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा है। उसी प्रकार से मान लो केमिस्ट्री लैब में चले गए हम। केमिस्ट्री लैब में चीनी की जगह पे मैंने क्या किया, पोटेशियम डाल दिया। ठीक है, पोटेशियम डाल दिया। एक में 1 चम्मच पोटेशियम डाला, एक में 2 चम्मच पोटेशियम डाला। और पोटेशियम खाने से हो जाएगी तुम्हारी राम नाम सत्य। तो बताओ अब कैसे पहचानोगे किसमें ज्यादा चीनी है, सॉरी किसमें ज्यादा पोटेशियम है? टेस्ट करके लो, 1 चम्मच उठाओ, लो, चल जाना ऊपर। कैसे पता चलेगा? इसमें हम देखेंगे कि किस ग्लास में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। किस ग्लास में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा, कंसंट्रेशन मतलब मात्राएं ज्यादा है। तो बी में हमने 2 चम्मच पोटेशियम डाला, तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अर्थात हमें कंसंट्रेशन पता करना होगा कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। मान लो कि अगर ये 1 चम्मच ए वाला पोटेशियम पी लिए तो थोड़ा देर छटपटाओगे, और बी वाला पी लिए तो चल जाओगे सीधा ऊपर एक बार में। तो सबसे पहले क्या करोगे, कंसंट्रेशन पता करोगे कि पता करो किसका ज्यादा है, वो नहीं पीना है। कंसंट्रेशन मतलब मात्राएं किसमें ज्यादा है, सीधा सा समझे तो ठीक। तो इसीलिए अब आता है टर्म कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के आधार पर हमने सॉल्यूशन को कैसे पकड़ना है। तो अगला हेडिंग डालिए, कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, अगर डायरेक्ट कंसंट्रेशन लिखाते तो आप लोग कहते सर क्या होता है क्या होता है, लेकिन अब तो समझ में आ गया ना कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन amount of solute present in a fixed amount of solution is called concentration। मान लो कि हमने 2 ग्लास लिए, दोनों ग्लास ए और बी जो है दोनों ग्लास सेम साइज है, सेम सब कुछ है, दोनों में हमने सेम पानी भरा। इसमें 1 चम्मच पोटेशियम डाला, इसमें बी नंबर में 2 चम्मच पोटेशियम डाला। तो क्या हमने यहां पर सॉल्यूशन का अमाउंट ज्यादा या कम किए? सॉल्यूशन फिक्स है। इसमें हमने सॉल्यूट न घटाए बढ़ाए हैं। इस एक में 1 चम्मच डाला, एक में 2 चम्मच डाला। बताइए क्या हम सॉल्यूट ही न घटाए बढ़ाए हैं? इसमें एक में 1 चम्मच डाला पोटेशियम और एक में 2 चम्मच पोटेशियम डाला। तो सॉल्यूट की मात्रा को हमने क्या किया, कम ज्यादा किया। तो क्या हुआ, सॉल्यूट के आधार पर कंसंट्रेशन बना। जिसमें ज्यादा सॉल्यूट मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। पता चला कुछ? अरे जिस गिलास में जितना अधिक चीनी उस गिलास का शरबत उतना मीठा। समझ में आया? तो हम यहां पर अगर मान लो ये पोटेशियम हटा के चीनी डाल दे, बोले सबसे मीठा वाला गिलास कौन सा है? यहां पर हमने 1 चम्मच चीनी डाला, यहां पर हमने 2 चम्मच चीनी डाला। तो बोलेंगे मीठा वाला पानी किस गिलास में है? बी में है। तो बी वाला जो सॉल्यूशन होगा, यानी बी वाला जो शरबत होगा, वो क्या होगा, मोर कंसंट्रेटेड होगा। क्या होगा, मोर कंसंट्रेटेड होगा। समझ में आया क्या ना? तो चलो अब फॉर्मूला भी लिख लो थोड़ा सा, कभी निकालने की जरूरत पड़ जाए। ऐसे थोड़े ना आपके मुंह से मान लेंगे, नहीं मानेंगे।
तो कभी जरूरत पड़ जाएगी फॉर्मूला की, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा? कोई बता सकते हो? amount of solute upon amount of solution या हमने वही बताया था ना तभी कि किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा के आधार पर हम किसी भी पदार्थ के कंसंट्रेशन होने की गणना कर सकते हैं कि कौन मोर कंसंट्रेटेड है, कौन लेस कंसंट्रेटेड है। फॉर्मूला से पता चल गया। तो फॉर्मूला को घेर लो बढ़िया से, कहीं भाग ना जाए। क्या करो? घेर लो बढ़िया से, कहीं भाग ना जाए। लो, हमने घेर दिया। हमने क्या किया? घेर दिया। ठीक नहीं? चलो, तो आज हम यहीं पर एंड कर रहे हैं आप लोगों की क्लास को। कल से जो है आगे बढ़ेंगे, फिर जो है वहां पर मोलरिटी देखेंगे, मोल फ्रैक्शन देखेंगे। मोल फ्रैक्शन वैसे भी आप लोगों को पढ़ाते आए हुए हैं कई बार, ठीक। फिर भी हम मोल फ्रैक्शन कल वहां पर पूछेंगे, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पूछ देंगे, मोलरिटी के फॉर्मूला पूछेंगे, मोल कैसे निकाला जाता है वो भी पूछ देंगे। तो याद रखिएगा। और इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो कैसा सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन तो हम पढ़ने चल दिए, लेकिन कैसा सॉल्यूशन पढ़ेंगे? तो ये वाला सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये दोनों सॉल्यूशन नहीं पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये क्लास होगी आप लोगों की एप्लीकेशन पर। ये आप लोगों को डेमो देने के लिए मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। अगर आपको पूरी फुल कोर्स करनी है तो फी